दोस्तों मैं हूं हर्षल बोरडा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट मार्केट व्यूइंग के ऊपर। तो दोस्तों कल के वीडियो में ये मैंने एक बनाया था जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने कुछ कहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये गलत चीज़ लग रही थी। तो आज के वीडियो में मैं दोस्तों वही चीज़ बताने वाला हूँ कि उसका मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करी और उसको डीलिस्टिंग से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। तो वही आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि डीलिस्टिंग से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या फ़ायदा होगा। अगर वो कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करेगी तो इनडायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ही फ़ायदा होगा। उनका 70% स्टेक तो ऑलरेडी है ही आलोक इंडस्ट्रीज़ में, तो उनका क्या फ़ायदा अगर ये डीलिस्ट कराए तो दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि पहले ही जब भी उन्होंने ये टेक ओवर किया तो उसी टाइम पे उन्होंने डीलिस्टिंग का मांग की थी, पर बहुत सारे रिटेल निवेशक थे उन्होंने उन पे केस किया और वो केस जीत गए। इसलिए अभी सेबी ने उनको कहा है कि 5 साल तक तो कुछ हम कहीं इसको डीलिस्ट ही नहीं कर पाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वाले, और बाद में शायद चाहे तो करेंगे। पर अभी दोस्तों मेरे इस वीडियो में भी कहने का यही मतलब था कि वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से जितना इसका ग्रोथ होगा दोस्तों, कंपनी देखिए मुनाफे में तो है ही है और इसका ग्रोथ भी ज़बरदस्त दिख रहा है हमको। तो इसको डीलिस्ट करने के लिए मीन्स प्राइस कम होना चाहिए, तब वो जाके डीलिस्ट कर पाएंगे। अभी मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि 500 के आसपास पहुंच जाए इसका प्राइस तो वो कुछ भी करके इसको डीलिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको दोस्तों ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, और वो अभी क्यों करवाना चाहते थे वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों मेरा अभी बहुत सारे लोगों ने भी ये मुझे कहा है कि भाई आप ये चीज़ है वो चीज़ है, आप वो सारे लोग आज ही देख लीजिए इस वीडियो को और आपका आंसर इसमें मिल जाएगा दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा। वो सारे जवाब इसमें है। जिन जिन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था उनको भी, और जिन लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे भी बताया था उनको भी मैं इसी में आंसर दूंगा दोस्तों। तो प्लीज़ देख लीजिए ये वीडियो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहली बात कि रिलायंस जो मेरा पिछला वाला वीडियो था वो कोई एक नेगेटिव न्यूज़ नहीं था, और ये भी नहीं, इसमें भी मैं कोई भी नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। यह पहले क्लियरिफाई मैं कर देता हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होता अगर वो इसको डीलिस्ट करते। अभी देखिए दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अभी की बात करूँ, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो करीबन कुछ ये 3.5 रुपये के आसपास आ चुका था उनका स्टॉक। 3.80 के आसपास था। तो अगर उनको मालूम था इस इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वो उसे अपने जियो मार्ट वाले प्लेटफॉर्म पे इसका बैकबोन बना के इसे यूज़ करना चाहते थे दोस्तों, तो उसी टाइम पे अगर ये डिलिस्ट कर देते इस कंपनी को तो उनको उनके शेयर होल्डर होते उनको पे कितना करना पड़ता दोस्तों? 3.8। और अभी ये समझते हैं कि 5 साल के बाद इस स्टॉक का प्राइस होगा 500। तो उस टाइम पे उनको डिलिस्ट करना होगा तो 500 रुपये उनको एक शेयर होल्डर को, जिनके पास एक शेयर होगा, उनको 500 रुपये दोस्तों उनको पे करना पड़ेगा। तो अभी आप सोच रहे होगे कि यार इसमें उनका मुनाफा कैसे हुआ, तो उनके भी स्टॉक हो गए वो भी बढ़ जाएंगे। तो यही तो बात है दोस्तों कि वो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती थी कि उनको 3.8 पे ही डीलिस्ट कर दे तो उनको इतना पे करके निकल जाए, और फिर जब ये स्टॉक का उनको पोटेंशियल ऑलरेडी मालूम था, इसलिए जब वो 500 के आसपास का उसका वैल्यू हो जाए स्टॉक का, समझ लीजिए कि इस कंपनी का इतना वैल्यूएशन हो जाए कि वो 500 पे आईपीओ उसका लॉन्च कर पाए, तो उस टाइम पे वो उसको वापस लॉन्च करते। तो उस टाइम पे हमें यही शेयर 500 रुपये का लेना पड़ता। तो ये थी दोस्तों उनकी जो मेंटालिटी की थी। मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही पूरा ऊपर नीचे करने का खेल है। क्योंकि समझ लीजिए 5 साल के बाद दोस्तों ये 500 तक पहुंचने नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? तो ये इसका कारण है। और अभी हाँ दोस्तों, अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि पब्लिक इतनी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, रिटेल इन्वेस्टर, कि उनका भी नहीं चल रहा। क्योंकि जितने स्टॉक समझ लीजिए वो जितने भी सेल करने के लिए निकालते हैं, जितने भी स्टॉक निकाल रहे हैं, तो सारे के सारे स्टॉक बिक जाते हैं दोस्तों, यानी कि बाय कर लेते हैं रिटेल निवेशक।
तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और मैं यही कहना चाहता था दोस्तों कि डीलिस्टिंग के कारण ये चीज़ था पहले, पर अभी इसका कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था दोस्तों, डीलिस्ट क्यों करवाना चाहते थे और उनसे उसका मीन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या फ़ायदा होगा अगर प्राइस नीचे गिर जाए तो, क्योंकि वो वापस डीलिस्ट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि कंपनी तो मुनाफा उस टाइम पे जब ये बोला था दोस्तों कि कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते थे, तो ये मैंने ऐसा भी करके बोला था कि पहले इसको डीलिस्ट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे उसको डीलिस्ट करना था और क्योंकि उनको यहाँ पे अभी तक पहुँचने नहीं देना था। पर अब तो दोस्तों हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर सॉरी यहाँ तक हम पहुँच ही गए हैं ऐसा कह सकते हैं। यहाँ ये पॉइंट से तो हम निकल गए हैं, तो अब उनको डीलिस्ट करना होगा, तब भी हमें मुनाफा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 500 तक तो ये कंपनी पहुँचेगी, तो उस टाइम पे वो डीलिस्ट करे या फिर कुछ भी करे, पर रिटेल इन्वेस्टर को जिन्होंने इसमें निवेश करके रखा है उनको तो फ़ायदा ही होने वाला है। तो ये था दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। और इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपको ये भी समझा दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होता अगर यहाँ पे वो डीलिस्ट कर देते, और अगर यहाँ पे डीलिस्ट करते हैं तो क्या उनको नुकसान होगा। पर इन दोनों सिचुएशन में दोस्तों यहाँ से तो हम निकल गए, इसलिए इसका तो अभी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है। अगर हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ वो डीलिस्ट कुछ करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे भी हमें कोई दोस्तों नुकसान तो है नहीं। जिन लोगों ने 15 पे या फिर अगर आगे जाके भी 20 पे भी अगर बाय करते हैं तो भी उनको कोई नुकसान नहीं है। तो ये हो गई अच्छी न्यूज़। और अभी मैं सोच रहा हूँ जिस हिसाब से, तो दोस्तों 500 के ऊपर जाते ही वो लोग डीलिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यार उनको ऐसा, उससे अच्छा है ऑलरेडी उनके पास 70% तो स्टॉक है ही, और वो भी 500 के भाव पे हो जाएंगे तो 30% के लिए वो जब भी वैसे भी लाने वाले थे तो वो 500 पे ही शायद लाते उनका IPO। तो IPO ऑलरेडी अभी क्यों लाना, वो सब क्यों करना इसलिए शायद वो अभी डीलिस्ट भी ना करे 5 साल के बाद भी। ये एक मेरा एजप्शन है दोस्तों, क्योंकि 500 के भाव पे उनको वैसे भी IPO लॉन्च करना था। तो अभी 500 के भाव पे अगर वो शेयर चल रहा हो तो वो क्यों डीलिस्ट करेंगे उस टाइम पे। तो ये था दोस्तों वो पूरा मैंने जो आपको बताया था पहले, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ दोस्तों पैनिक ना होइए। मैं कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता हूँ, ना ही कोई और चीज़ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने तो मुझे यार ऑपरेटर्स कह दिया यार एक वीडियो मीन्स आपको समझ नहीं, मैं समझा नहीं पाया, ये मेरी गलती मानता हूँ। पर एक वीडियो यार ऐसा हो तो यार मैं क्या ऑपरेटर बन जाता हूँ यार। सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको समझा पाता था एक वीडियो में। चलो मानता हूँ दोस्तों, मुझसे समझाने में थोड़ी ऊपर नीचे हो गए और आप समझ नहीं पाए, इसलिए ये सब हुआ है। पर चलो दोस्तों कोई बात नहीं। पर इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। और डीलिस्टिंग अगर आप बहुत सारे लोगों ने इसलिए मुझे पूछा था, इसलिए ये मैंने समझाया दोस्तों कि डीलिस्टिंग का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा। तो ये होगा उनको फ़ायदा दोस्तों पहले। पर अभी मैं एक बार और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया, यहाँ पे जब इसका प्राइस आया तब वो डीलिस्ट करना चाहते थे, पर यहाँ से तो अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वो डीलिस्ट नहीं कर पाए। तो अभी हमें तो कोई ख़तरा नहीं है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर ऐसा मत बोलिएगा यार तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो। यहाँ पे हमें ख़तरा था पर यहाँ पे अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीलिस्ट हमारी आलोक इंडस्ट्रीज़ नहीं हुई है और हम तो यहाँ पे पहुँच गए। तो अभी शायद वो दोस्तों यहाँ पे 5 साल के बाद यहाँ पे पहुँच जाए 500 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे डीलिस्ट करवाते हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 500 रुपये तो हमें दोस्तों ऑलरेडी मुनाफा मिल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे वो डीलिस्ट करवाएंगे तो उन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ही नुकसान होगा, इसलिए वो यहाँ पे सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि वो अगर IPO लॉन्च करते तो यहाँ पे ही करते, मीन्स 500 रुपये के आसपास का IPO निकालते, पहले डीलिस्ट यहाँ पे कर दे, फिर 500 रुपये के बाद उसकी कंपनी की वैल्यू पहुँच जाए तब यहाँ पे वो IPO निकालते और फिर हमें ये 500 रुपये पे लेने के लिए कहते IPO की वजह से। तो दोस्तों ये था पूरा प्लानिंग, ये था मीन्स मेरे हिसाब से जो मैंने आपको समझाना चाहता था वो मैंने समझा दिया है। फिर अभी आपको जो भी लगे दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और अगर पुराने हो दोस्तों हमारे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों चलता हूँ, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।